हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जल को बर्फ़ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है विश्व मलेरिया दिवस 2022। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस क्षेत्र में एक सम्मेलन है? उत्तर है विदेश नीति। रायसीना डायलॉग भारत की प्रमुख विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 7वें संस्करण में 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय यानी MEA और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF का एक संयुक्त उद्यम है। इस वर्ष की थीम ट्रेनोवा इम्पेशंड, इम्पेटेंट एंड एम्पेरिल्ड है। अगला क्वेश्चन है, एमोनुएल मैक्रो ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? उत्तर है फ्रांस। मरीन ले पेन से ऐतिहासिक चुनौती के बीच एमोनुएल मैक्रोन ने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। मैक्रोन 20 वर्षों में कार्यालय के लिए फिर से चुने जाने वाले पहले फ्रांसीसी नेता बने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी संस्था अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित करती है? उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण जो गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने में मदद करता है, इस साल लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू होने वाला है। 2011-12 के बाद से भारत के पास प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, जिसका उपयोग गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने और GDP जैसे आर्थिक संकेतकों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। सरकार ने डेटा गुणवत्ता के मुद्दों के कारण पिछले सर्वेक्षण 2017-18 में जो होने वाला था के निष्कर्षण को रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर है जल निकायों का कायाकल्प। अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिलों में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में बनकर तैयार हो गया है। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है बेंगलुरु। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी की जा रही है। देश भर के 190 विश्वविद्यालयों के 4500 से अधिक प्रतिभागी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस आयोजन के दौरान एथलीट मलखंबा और योगासन जैसे स्वदेशी खेलों सहित 20 विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक है विश्व मलेरिया दिवस 2022।
इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। मलेरिया को नियंत्रित करने और इसके उन्मूलन के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। इसे अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था। यह वर्ष 2001 से विभिन्न अफ्रीकी देशों की सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था। वर्ष 2022 की थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। अब हम लोग जानेंगे मलेरिया होता क्या है। मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीसी की क्षति होती है। ऐसे 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया संक्रमण का कारण हैं। इनमें से 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है। इस रोग की रोकथाम एवं इलाज दोनों संभव है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मलेरिया के टीका के बारे में। RTS या SYAS01, जिसे मस्क्यूरिक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक इंजेक्शन वैक्सीन है। इस टीके को एक लंबे वैज्ञानिक परीक्षण के बाद प्राप्त किया गया है, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। इस टीके के प्रयोग से मलेरिया का खतरा 40% तक कम हो जाता है तथा इसके परिणाम अब तक के टीकों में सबसे अच्छे देखे गए हैं। इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा इसे वर्ष 2015 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया। RTS या S वैक्सीन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में भारतीय परिदृश्य। मलेरिया वर्णन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020, जो कि दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों की जानकारी देती है, के अनुसार भारत ने अपने मलेरिया के बोझ को कम करने में काफ़ी प्रगति की है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मलेरिया नियंत्रण के प्रयास के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी E2025 पहल के अंतर्गत वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है। भारत में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास वर्ष 2015 में शुरू किए गए थे तथा वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की शुरुआत के बाद इन प्रयासों में और अधिक तेजी आई। NFME मलेरिया के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम का मार्गदर्शन करती है, जो
मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है। मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 22 जुलाई 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें आगामी 5 वर्षों हेतु रणनीति निर्धारित की गई है। यह मलेरिया के स्थानिकता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षवार उन्मूलन का लक्ष्य प्रदान करता है। अगला पॉइंट है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट। पहल का कार्यान्वयन जुलाई 2019 में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों के वितरण से इन राज्यों में मलेरिया के प्रसार में कमी आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत की स्थापना की है, जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।